वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये वॉल्यूम सरफेस एरिया का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और इसमें हम उन सॉलिड्स के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे जिनका अभी हमने सरफेस एरिया सीखा था, यानी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 13.4, ये क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स के बारे में है। अब यहाँ पे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि वॉल्यूम वर्ड का जो हम यूज करते हैं वो अक्सर हम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे एक सिलेंडर है और ये इस यूनिवर्स का जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका हम मेजरमेंट वॉल्यूम्स की टर्म में करते हैं। यानी वॉल्यूम हमें बताता है कि कोई भी चीज कितनी बड़ी हो सकती है। अगर हम उसकी इमेजिनेशन करना चाहें तो हम उसके वॉल्यूम से आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा साइज में हो सकता है। अब लेकिन अगर मान लो हम बात करते हैं वेसल्स की, तो वेसल्स जो होते हैं जो हॉलो होते हैं और अंदर जिनमें कोई चीज फिल की जा सकती है, जैसे रूम है या एक बाउल है, तो वहां फिर उसकी जो फिलिंग कैपेसिटी है उसी को हम उसके वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। यानी कि वहां वॉल्यूम के लिए हम कैपेसिटी वर्ड का यूज करेंगे और कैपेसिटी अक्सर उन चीजों की होगी जिनमें कोई चीज फिल की जा सकती है, और सॉलिड्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम का। अब जो ये वॉल्यूम है ये अलग अलग फिगर्स के अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, बट जैसे हमारे पास कुछ प्रिज्म होते हैं, यानी कुछ ऐसी फिगर्स, जैसे सपोज अगर हम एक रेक्टेंगुलर शेप की कोई पेपर की शीट ले लें और उसको एक के ऊपर एक रखते रहे, जैसे एक कॉपी बनती है हमारी और कॉपी का पेज एक रेक्टेंगुलर शीट होती है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे वो जो कॉपी बनेगी वो एक क्यूबॉइड की शेप ले चुकी होगी। तो उस केस में अगर हम उसके जो पहला हमने रेक्टेंगुलर शीट लिया था उसके एरिया ऑफ बेस को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम मिल जाता है। तो ये प्रिज्म के वॉल्यूम का एक हमारा जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है, सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करेंगे। मान लो ये एक क्यूबॉइड है जिसकी एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी और एक हाइट होगी। तो अगर इसकी लेंथ मैं L बोलूं और इसकी विड्थ B और हाइट H, तो जो इसका बेस है ये रेक्टेंगुलर बेस, इसका अगर मैं एरिया निकालूं रेक्टेंगल का एरिया, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया ऑफ बेस क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी और इंटू H, तो इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला बन जाता है L इंटू बी इंटू H, सेंटीमीटर या यूनिट क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अदरवाइज जितनी भी यूनिट है तुम्हारी वो मल्टीप्लाई करके तुम उसका क्यूब बना दोगे। बट यहाँ पे एक बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि जो वैल्यूज पुट करोगे L, B, H की वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होकर क्यूब बनेगा। अगर तीनों या तो मीटर में हो या तीनों सेंटीमीटर या जो भी डायमेंशन है तीनों का सेम होना चाहिए। उसके लिए यूनिट का कन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए। तो यूनिट के कन्वर्जन में एक जनरल जो तरीका मैं तुम्हें बता दूं फॉलो करते हैं हम, कि सबसे छोटे हम जो यूनिट मेजरमेंट में यूज करते हैं मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर और इसके बाद डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर और लास्ट में किलोमीटर। तो ये हमारे पास एक जनरली ये मेजरमेंट का स्केल है जिसमें से अक्सर तुमने देखा होगा एक तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ये बहुत यूज होते हैं। और इनके बीच में 10 का गैप, तुम सोचोगे कि 10 का गैप होता है, और ये सबसे छोटा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, तुम साइज के हिसाब से भी देख रहे होगे, ये और बड़ा है और ये उससे बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो अगर हमें किसी छोटी डिजिट को यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर में, यानी छोटे को बड़ा बनाना है, तो ये काम हम डिवाइड से करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल x मिलीमीटर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम देखेंगे इनके बीच में 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1 2 3,
यानी 1000, 10 into 10 into 10 1000, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन 1000 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें किसी बड़ी डिजिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई? तो सपोज करो हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, अक्सर हमें जरूरत पड़ जाती है किलोमीटर को सेंटीमीटर, तो हम देख लेंगे इस सेंटीमीटर के और इस किलोमीटर के बीच में 10 into 10 into 10 into 10 into 10 1 2 3 4 5, यानी कि 10 into 10 को अगर 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो हम अगर x हमारे पास ये किलोमीटर है तो हम इसको लिख सकते हैं x into 1 2 3 4 5, यानी जितना स्टेप तुम मूव कर रहे हो 1 2 3 4 5 स्टेप चल के तुम सेंटीमीटर तक पहुंच रहे हो, तो 1 के साथ उतने जीरोस लगा के उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये अब बन गया x into x लैक्स, यानी x into 1 लाख की मल्टीप्लाई करके उतने सेंटीमीटर ये बन जाएगा। तो ये तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि जब तुम वॉल्यूम सरफेस एरिया यूज कर रहे हो तो तुम्हें सीधी सी बात है ये तो स्केल यूज करना ही है। इसके अलावा हमारे पास कन्वर्जन यहाँ पे वॉल्यूम्स का भी जरूरत पड़ेगी। ये तो हमारा कन्वर्जन था मेजरमेंट का, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट को अलग अलग अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें एरिया और वॉल्यूम को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एरिया और वॉल्यूम का जो कन्वर्जन है वो एरिया का तो बल्कि तुम सिंपल कर सकते हो, वो एरिया वाले चैप्टर मैंने तुम्हें समझा दिया होगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का जो कन्वर्जन है वहां तुम्हें बस एक बात समझनी है सबसे पहले, और वो ये समझने की अगर मान लो हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि ऐसा क्यूबॉइड जिसकी ये तीनों डायमेंशन अगर हम इक्वल करते हैं तो वो क्यूब कहलाता है। यानी कि उसकी जो बेस होती है वो स्क्वायर बेस होती है और उस स्क्वायर बेस की दोनों चारों डायमेंशन सेम होती है। इस तरह का एक क्यूबॉइड जिसकी ये तीनों डायमेंशन सेम हो, यानी ये भी लेंथ भी a हो, विड्थ भी a हो और हाइट भी a हो, तो ये इसका बेस स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर की जितनी साइड है उतनी इसकी हाइट है, तो फिर ये कहलाएगा क्यूब। और इसका वॉल्यूम भी इसी फार्मूले से अगर तुम निकालोगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो निकल आएगा, क्योंकि ये बेस स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड और हाइट भी हमारे a है, तो फाइनल आंसर आ गया a स्क्वायर इनटू a। अब तुम्हें पता होगा एक्सपोनेंट के लॉज, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, a की पावर 3 यूनिट क्यूब, यानी जितनी तुम्हारी यूनिट है उसके ऊपर क्यूब लगा दोगे। अब फाइनली ये जो अगर क्यूब पे आके तुम सोचो वॉल्यूम के बारे में तो तुम आसानी से सोच सकते हो, इसीलिए मैंने पहले क्यूब बताया तुम्हें कि अगर तुम एक ऐसा क्यूब बना लो जिसकी सारे डायमेंशन 1 मीटर की ले लो, इसकी लेंथ भी 1 मीटर ले लो, विड्थ भी 1 मीटर ले लो और हाइट भी 1 मीटर ले लो, एक ऐसा क्यूब जिसके तीनों डायमेंशन 1 मीटर के हो, यानी कि इसका बेस स्क्वायर हो 1 मीटर का और इसकी हाइट भी 1 मीटर रखो, तो तुम देखोगे इसका जो वॉल्यूम आएगा 1 का क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो उस केस में अगर तुम इसको नाप के देखोगे मेजर करके, तो इसके अंदर 1000 लीटर पानी आ चुका होगा, यानी कि यहां से हमारा एक कन्वर्जन का रूल बन गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। और ये जो K है, K का मतलब है 1000। कहीं भी अगर हम K वर्ड यहाँ पे मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब 1000। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर का होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। और अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर क्यूब की, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000। तुम वैसे इसे बना भी सकते हो, फिलहाल तुम्हें जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, और 1/1000 लीटर का मतलब 1 ml, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी अगर हम एक ऐसा क्यूब बनाए जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 सेंटीमीटर की हो, तो उसका मतलब 1 ml का उसकी कैपेसिटी होगी, उसका वॉल्यूम 1 ml कहलाएगा। अब इसके बाद अगर हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, जैसे इससे तो हम
मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बना सकते हैं कि अगर हमें मीटर क्यूब को लीटर बनाना है 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड। ऐसे अगर हमें लीटर को बनाना पड़े तो तुम देखोगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, यहां से ये फार्मूला बन जाएगा। और ऐसे ही 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये फार्मूला यहां से बन जाएगा। तो तुम्हें इस कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी जब भी तुम वॉल्यूम का चैप्टर करोगे, तो तुम्हें तीनों चारों एक्सरसाइज में इन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी कि अगर हमें मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि 1000 से मल्टीप्लाई मीटर क्यूब में करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड। ऐसे अगर लीटर को मीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से डिवाइड, और अगर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1000 ही यूज हो रहा है, बस ध्यान रखना है कब मल्टीप्लाई कब डिवाइड, तो ये तुम अपना याद कर लेना। तो फिलहाल अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हमें 2 ही फार्मूले यूज करने हैं। क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम जो उसकी एच है, एच बोलते हैं इसे, या साइड भी बोल देते हैं, इसका क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 13.5, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ी छोटी वीडियो बना दीजिए, तो मैं अब सोच रहा हूं कि चलो मैं तुम्हारी एक एक एक्सरसाइज को 2-2 वीडियो से कनेक्ट कर दूंगा, वरना मेरे तो पहले प्लान था कि पूरी एक्सरसाइज एक साथ ही बना दूं, क्योंकि कुछ मेरा मानना यह है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो आधा घंटा में कम से कम वो एक वीडियो तो कवर कर ही सकता है, तो मिनिमम आधे घंटे की तो वीडियो होनी ही चाहिए। तो फिर भी अगर तुम लोगों को लगता है तो तुम ऐसा है ना उसको 2 पार्ट में देख सकते हो, उसको बीच में आधी आज देख लो आधी कल देख लो, वीडियो एक ही रखो। इसमें नुकसान तो मेरा है, मेरे व्यूज कम होंगे, कोई बात नहीं, मैं अपना नुकसान झेलूंगा, लेकिन यह है कि एक साथ तुम्हें अगर वो वीडियो मिल जाती है पूरी एक्सरसाइज की तो ज्यादा बेटर है। बट देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं 2 एक्सरसाइज में कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आज हम इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जो कि एकदम से तुमने 6th 7th 8th क्लास में किए होंगे, और ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, एक मैच बॉक्स दिया है। मैच बॉक्स एक क्यूबॉइड की शेप में होता है, तुमने घर में देखा होगा, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, माचिस, तो ये छोटी छोटी माचिस होती है और इनका एक बड़ा पैकेट मिलता है। तो ये माचिस जो है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ 2.5 सेंटीमीटर है और हाइट 1.5 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, जो मैच बॉक्स है उसकी लेंथ हमारी है L बराबर, मैं L से इंडिकेट कर देता हूं इसको, L इक्वल 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है मैच बॉक्स की यानी B बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है मैच बॉक्स की H इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों डायमेंशन दिए, तो अब कोई टेंशन नहीं, तुम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? तो उसके लिए तुम्हारे पास क्यूबॉइड की शेप दी हुई है, L इंटू बी इंटू एच, यानी 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जा 8 और 2 10, और 10 इंटू करेंगे 15 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आ गया एक मैच बॉक्स का। अब इसने कहा कि उस एक मैच बॉक्स जैसे 12 मैच बॉक्स लेके एक बड़ा पैकेट बना दिया। ये 12 मैच बॉक्स एक दूसरे के साथ लगा के एक ऐसे करके इन्होंने एक बड़ा सा पैकेट तैयार कर दिया। उसमें इस तरीके से 12 मैच बॉक्स सेट कर दिए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और एक और ले लिया 12। तो ये 12 मैच बॉक्स लेके एक ये बड़ा सा एक पैकेट बना दिया है, और इसके अंदर ये 12 मैच बॉक्स है। अब तुम्हें फीलिंग आ रही होगी, एक ये बड़ा पैकेट बन गया, और सीधी सी बात है, अगर एक का वॉल्यूम 15 है, फिर दूसरे का 15 है, तीसरे का 15 है, तो इस सबका वॉल्यूम ऐड कर दो। तो ऐड करने की जगह इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू, क्योंकि 12 मैच बॉक्स है एक में, तो 12 से इसकी इंटू कर लो, तो 12 इंटू 10 120 और 60 180 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा उस पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकल आया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक का वॉल्यूम निकालना है, और 12 है तो उसको 12 से इंटू कर दो, कल को 20 मिल जाएंगे तो 20 से इंटू कर देना। तो कुल मिला के ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही एकदम से ऐसे समझो कि 6 और 7th क्लास के ही क्वेश्चन है, कराना तो हमारी मजबूरी है, बाकी कोई ऐसी टेंशन नहीं है उनमें, और मैं देखता हूं कि बहुत जल्दी से वो हो सकते हैं, हम स्पीड से करेंगे उनको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक वाटर टैंक दिया है, और वाटर टैंक की सारे डायमेंशन दिए है, लेंथ भी दी है, विड्थ भी दी है, और हाइट भी दी है। तीनों डायमेंशन तुम्हें मिले हुए हैं उस वाटर टैंक के, लेंथ, विड्थ और हाइट, और वो तुम्हें दी हुई है 6 मीटर, लेंथ तुम्हें दी हुई है 6 मीटर, विड्थ तुम्हें दी हुई है 5 मीटर, और सीधी सी बात है हाइट भी तुम्हें दे रखी होगी, और मैं देखता हूं हाइट तुम्हें दी हुई है 4.5 मीटर। यहाँ पे वैसे डेप्थ दी हुई है, लेकिन ये डेप्थ का मतलब हाइट ही होगी 4.5 मीटर। सारे डायमेंशन सेम यूनिट में है, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब तुमसे कह रहे हैं कितना लीटर पानी इसमें आएगा, इस टैंक में कितना लीटर पानी आ जाएगा। तो भैया अभी मैंने तुम्हें बताया था जो हॉलो वेसल होते हैं, अब ये हॉलो है वेसल, यानी कि इसके अंदर कोई चीज फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये खाली है अंदर से। अब इसके अंदर जो चीज आएगी वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगी, यानी इसके अंदर उतना ही चीज आएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इसके लिए अब इसकी एक तरह से हमें कैपेसिटी निकालनी है, क्योंकि ये पूछा कितना लीटर इसमें पानी आएगा, तो हमें निकालनी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक। उसके लिए तुम इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसको एक सॉलिड समझ के इसका वॉल्यूम निकाल दो, और इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। तो L तो है तुम्हारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4.5, आंसर आएगा मीटर क्यूब। तो 6 5 जा 30, और 45 की 3 से इंटू करोगे तो 5 3 जा 15, और 4 3 जा 12, और 130, तो ये आ गया 135। अब लेकिन इसमें तुम्हें एक जीरो भी और लेना है, क्योंकि 30 से करिए, और डेसिमल तुम्हें आना है एक के बाद, तो 135 तुम्हारा मीटर क्यूब आंसर आ गया। यानी कि इतना कैपेसिटी है टैंक की, इसका मतलब उसके अंदर इतना पानी मीटर क्यूब आएगा। बट उसने कहा था कि तुम इसे लीटर में बताओ, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, जो लीटर में बैठेगा, अभी मैंने तुम्हें बताया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर का होता है, तो मीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए 1 किलो से इंटू करना है, किलो का मतलब 1000, तो तुम्हें 1000 से इंटू करनी पड़ेगी अगर तुम्हें मीटर क्यूब को लीटर बनाना है। तो 135 इंटू 1000 लीटर्स, तो आंसर आया 135,000 लीटर्स, या इसको तुम 135 किलोलीटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 135 किलोलीटर बोल सकते हो, या 13500, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,35,000 लीटर उसमें पानी आ जाएगा। अब फिलहाल हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कुछ इसी की तरह है, और इसमें भी हमें कोई ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे के सारे क्वेश्चन सिंपल ही है, इनमें मतलब कोई ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन है। असली क्वेश्चन तो 6 से स्टार्ट होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो, आता है तो ये भी है एग्जाम में। इसमें हमें दिया है क्यूबॉइडियल वेसल है, जिसकी लेंथ और विड्थ दी है, लेंथ भी दी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ हमें दी है, यानी L दिया है 10 मीटर, और हमें विड्थ भी दी है, विड्थ हमें दी है B इज इक्वल टू 8 मीटर, और हमसे कह रहा है कि कितना इसकी हाइट होनी चाहिए सो दैट इट होल्ड
380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड, कि हमें इसका एक तरह से कैपेसिटी या वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम या कैपेसिटी एक ही बात है, और इसका कैपेसिटी है, इसको हमें 380 मीटर क्यूब इसमें कोई चीज रखनी है, तो इसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए। तो अलग से कोई हाइट का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एक ही फॉर्मूला है, और वो तुम्हें यूज करना है L इंटू बी इंटू एच। अब वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है 380, L तुम्हें दे रखा है 10 और B तुम्हें दे रखा है 8 इंटू एच मीटर क्यूब, और ये भी था तुम्हें ध्यान होगा मीटर क्यूब। अब ये मल्टीप्लाई के डिवाइड में जाएंगे, तो H इज इक्वल टू 380 अपॉन 10 इंटू 8। अब क्योंकि हम हाइट निकालने तो ये सिंपल मीटर में आएगी, ये तुम यूनिट का अपने हिसाब से सोच लोगे, जब भाई एक चीज निकालना सिंगल डायमेंशन हाइट तो यूनिट में आएगी। अब इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 8 से डिवाइड कर लो, 8 4 जा 32, और 32 के बाद 6 कैरी, 8 7 जा 56, और 4 कैरी 8 5 जा 40, तो ये आ गई 4.75 मीटर। तो अलग से हाइट का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला वॉल्यूम का याद करना है, बस जो मिसिंग वैल्यू है उसके साथ में जो मल्टीप्लाई वाले डिजिट है उनसे डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू में। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये भी, जो हम अभी एक क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, अभी खैर क्यूब तो कोई आया ही नहीं है, क्यूबॉइड चल रहा है, कोई बात नहीं। इसमें हमें एक क्यूबॉइडियल पिट खोदनी है, एक गड्ढा खोदना है चौकोर क्यूबॉइड की शेप में, ऐसे करके एक गड्ढा खोदना है, और ये गड्ढा जो खोदेंगे इसकी शेप क्यूबॉइड की है, अंदर अंदर एक, जैसे तुमने टैंक वगैरह देखोगे कभी खोदे जाते हैं घरों में, तो एक क्यूबॉइड की शेप में गड्ढा खोदना है, ये इस तरह से अंदर अंदर, और इस गड्ढे में जैसे कुआं खोदते हैं, कुआं तो सिलेंडर की शेप में होता है, ये क्यूबॉइडियल शेप में पिट, और उसकी लेंथ जो दी है, लेंथ ऑफ पिट, पिट की लेंथ दी है हमें 8 मीटर, इसकी विड्थ दी है हमें पिट की 6 मीटर, और इसकी हाइट दी है हमें, या डेप्थ एक ही बात है, हाइट और डेप्थ ऑफ पिट 3 मीटर, इसकी डेप्थ ही क्यूबॉइड की हाइट हो जाएगी, जो डेप्थ है ये 3 मीटर है। अब तुम बताओ कि इसको खोदने की कॉस्ट हमें बतानी है, और रेट दिया है खुदाई का, जो रेट है वो है 30 रुपीज 30 पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम में दिया रेट। तो अब कॉस्ट निकालने के लिए पहले वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि हमें कुल कितना वॉल्यूम खोदना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का रेट है 30 रुपए, तो हमें देखना कि कितना मीटर क्यूब हम खोदेंगे इस शेप को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ पिट क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिट। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि जो पिट है क्यूबॉइड की शेप में, तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, तो 8 6 3 जा 18, 8 जा 64, और 8 1 जा 8 और 6 40, 144 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आ गया भैया। इतनी गहरी, इतने वॉल्यूम की हमें पिट खोदनी है, तो अब इसकी जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट को खोदने की जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, जो वॉल्यूम है हमारे पास 144 है, और रेट हमारे पास था 30 रुपीज, इन दोनों को इंटू कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 0, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 और 1 13, और 3 1 जा 3 और 1 4, यानी फाइनली हमारा आंसर आ गया ₹4320। ये इसकी डिगिंग की कॉस्ट हो गई, डिगिंग की कॉस्ट बैठी ₹4320, तो इतने रुपए में ये खुद जाएगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस मैं आज 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तुमने कहा था छोटी वीडियो बनाओ तो छोटी बना रहा हूं, बाकी के इसके जो 3-4 क्वेश्चन बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो कल देंगे उसकी,
और आज हम केवल इसमें लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि वहां से गेम बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज 50,000 लीटर्स। कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो क्यूबॉइडेड टैंक है उसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर की, 50,000 लीटर्स। ठीक है, अब इसमें जो है ये कह रहा है उस टैंक की विड्थ हमें फाइंड करनी है, उसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ टैंक हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ टैंक 2.5 मीटर, और हमें उसकी डेप्थ भी दी है, यानी एक तरह से हाइट भी दी है टैंक की, ये b हो गई और ये h हो गई, और ये हो गया v दिया है, b दिया है, h दिया है, तो h हमें दिया है इसका 10 मीटर। अब हमें बताना है कि कितना हम इसकी विड्थ रखें टैंक की जो इसमें इतना लीटर पानी आ जाए। तो अब तुम देख रहे हो कि अगर हम फार्मूला यूज करते हैं वॉल्यूम का, जैसा अभी करा था मैंने क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला यूज करें, क्यूबॉइडेड टैंक है L इंटू बी इंटू एच, तो b हमें पता है, L हमें पता है, L हमें निकालना है। अच्छा, व्हाट लेंथ, फाइंड द विड्थ, अच्छा विड्थ है, विड्थ हमें निकालनी है, ये इसका मतलब लेंथ है, जो लेंथ हमें दी हुई है और डेप्थ हमें दी हुई है, ये लेंथ है, तो लेंथ हमें दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है, हमें विड्थ निकालनी है, तो लेंथ हम पुट कर दे, हाइट पुट कर दे, विड्थ आ जाएगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम यह आएगी कि ये दोनों तो मीटर में आएंगे, ये आंसर तो मीटर में चलेगा, इधर आ रहा है लीटर बैलेंस में, तो ये गलत है, इक्वेशन हर तरह से बैलेंस होनी चाहिए। तो अब या तो ये लीटर में हो, लेकिन अब तुम सोचोगे कि क्या तुम विड्थ को लीटर में निकालोगे, तो अजीब सी लगेगी, निकल तो जानी चाहिए लेकिन अजीब सी हो जाएगी विड्थ। तो इसका मतलब तुम्हें लीटर को मीटर बनाने में फायदा है, क्योंकि लेंथ अक्सर तुम मीटर में निकालते हो, तो तुम्हें इस लीटर को पहले मीटर क्यूब बनाना है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर का होता है, और 1 लीटर जो होता है 1/1000 मीटर क्यूब का होता है। तो इसका मतलब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 50,000/1000 मीटर क्यूब डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर क्यूब आ गया। अब तुम यहाँ वॉल्यूम की जगह 50 लगा दो, और लेंथ तो तुम्हें 2.5 दी हुई है मीटर, और विड्थ तो तुम्हें निकालनी है, और एक तुम्हारे पास हाइट दी हुई है 10, और ये फाइनल आंसर तुम यहाँ पे भी मीटर क्यूब लिख दो। अब तुम्हें b निकालना है तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यानी 50/2.5 इंटू 10, आंसर आएगा मीटर में, तो ये 25 हो गया, यानी 2 मीटर आ गया। 2 मीटर की इसकी विड्थ होनी चाहिए, तब इसमें इतना लीटर पानी आ जाएगा। तो फाइनली अब ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म, और अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।